दोस्तों, अगर आप धनी या फिर धनी जैसा कोई एप्लीकेशन से जो कि आरबीआई रजिस्टर हो, ऐसा कोई भी लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है और उसका अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या एज ए लीगल एक्शन आपके ऊपर एफआईआर या फिर पुलिस केस हो सकता है? अगर इसका आंसर आप यूट्यूब में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो में 99% लोगों ने यही बोला होगा बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कोई पुलिस केस नहीं होगा, कोई जो है लीगल एक्शन नहीं होगा। लेकिन आप अगर मुझसे पूछोगे तो मेरा आंसर ये रहेगा, बिल्कुल पुलिस एक्शन भी हो सकता है और आपके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज हो सकता है। अगर आप बोलोगे कि आप ऐसा कैसे बता रहे हो, देखिए दोस्तों, इस चैनल पे आपको जो भी मैं कहता हूँ तथ्य के आधार पे कहता हूँ और उसमें जो भी मैं बता रहा हूँ एज पर आरबीआई गाइडलाइन, बिल्कुल आरबीआई का प्रावधान है, गाइडलाइन है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आरबीआई ने कैसा रूल बना के रखा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ जो है एफआईआर भी हो सकता है। लेकिन कौन सा सिनारियो में होगा वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके ही जाइएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो रिक्वेस्ट है वो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 100% जो है ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वो भी तथ्यों के साथ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं अभी, क्योंकि उनके पास जो भी कलेक्शन एजेंसी का कॉल आ रहा है या फिर कलेक्शन एजेंसी की तरफ से बार बार मैसेज या फिर ईमेल किया जा रहा है, सर पेमेंट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ जो है पुलिस शिकायत हो जाएगा, मामला हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा। क्या इतना आसान है कि किसी के खिलाफ एफआईआर कर देना? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इतना आसान नहीं होता है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर कर दे लोन कंपनी। तो क्या प्रोसेस है, क्या लीगल एक्शन होता है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, वो आप अगर जान लेंगे तो आपको ये सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको आरबीआई का कुछ गाइडलाइन भी आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कोई भी लोन का ईएमआई पेमेंट नहीं करते हो, चाहे कोई एनबीएफसी का हो चाहे वो बैंक का हो, जनरली आपको जो है लेट पेमेंट चार्जेस तो लगाता है, लेकिन उसके बाद आपको एक कैंसिलेशन नोटिस भेजता है जो कि लीगल नोटिस ही होता है। उसमें एक वकील का जो है एड्रेस, नंबर और डिटेल्स दिया रहता है। उस जगह पे जाके आप उस वकील को जाके आप पेमेंट करा सकते हो। तो ये तो क्या कैंसिलेशन नोटिस। अगर इसको आप रिप्लाई नहीं करते या फिर नहीं जाते उस जगह पे, तो इसमें आपको कोई भी जो है पुलिस एफआईआर वगैरह कुछ एक्शन नहीं होगा। उसके बाद आता है दोस्तों आर्बिट्रेशन नोटिस। आर्बिट्रेशन नोटिस में क्या होता है कि आपको एक जगह बुलाया जाता है, वहां पे भी एक वकील रहता है, लेकिन जो कि एज ए जज की भूमिका में होता है। वो आपका और बैंक का दोनों पार्टियों का बात सुनता है, फिर जज जो है वो सारा बात को सुनने के बाद एक जजमेंट देता है जो आपके फेवर में भी हो सकता है, बैंक के फेवर में भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो एक्चुअल में देखा जाता है कि बैंक के फेवर में ही जो है मैक्सिमम रिजल्ट जाता है। सो अगर आप आर्बिट्रेशन नोटिस का भी कोई जवाब नहीं देते या फिर नहीं जाते हो तो आपके खिलाफ कोई पुलिस केस या फिर एफआईआर नहीं होगा। सर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दोस्तों लोक अदालत का जो है नोटिस आपके पास आ सकता है। उसमें क्या होता है? उसमें ये हो सकता है कि आपको एक लोक अदालत होता है, अदालत जैसे ही होता है, मतलब अदालत ही मान के चलिए आपके एरिया में होता है, उस एक पर्टिकुलर डेट में आपको जाना होता है, वहाँ पे आपको और आपका बैंक को बुलाया जाता है। सो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली सेटलमेंट टाइप का जो है डिस्कशन वहाँ पे होता है। सो अगर आप लोक अदालत का भी नोटिस का रिप्लाई नहीं करते या फिर नहीं जाते तो यहाँ पे भी आपको कोई लीगल एक्शन या पुलिस केस नहीं होता है। तो आप सवाल ये पूछ सकते हो कि अगर इतना सारा लीगल नोटिस में कुछ नहीं होता तो फिर आगे क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, बेसिकली आगे होता क्या है, छोटा मोटा जो लोन होता है वहां पे बैंक कभी भी नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई केस डाले या फिर पुलिस केस करे। अब सवाल ये आता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने कोई पर्सनल लोन लिया है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और उसने अगर कोई चेक दिया ही नहीं तो उसके खिलाफ जो है पुलिस केस कैसे होगा, फ्रॉड का केस कैसे कर सकता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी पर्सनल लोन लेते हो तो 99% जो बैंक करते हैं आपका ऑटो डेबिट एक्टिवेट करा देते हैं, मतलब ईसीएस एक्टिवेट करा देते हैं। अभी वहाँ पे होता क्या है, अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया अकाउंट में तो ईसीएस बाउंस हो जाता है। अब ईसीएस अगर बाउंस हो जाता है तो उसको एज पर आरबीआई जो प्रावधान है, उस प्रावधान के हिसाब से जो कि ये गाइडलाइन दिया गया था 2011 में, उसमें ये बोला गया है आरबीआई की तरफ से कि ईसीएस बाउंस होना ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस और
चेक बाउंस होना, जो कि चेक बाउंस का केसेस है 138 NI का केस, वो दोनों इक्वल है, मतलब दोनों का जो सजा जो है, दोनों का जो आउटपुट है वो दोनों इक्वल है, जो कि मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। इसका लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा वीडियो के नीचे, आप जाके उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। मतलब ECS बाउंस होना और चेक बाउंस होना दोनों इक्वल जो है एज पर RBI एक्ट है, जिस एक्ट का नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25। ये 2007 में बना था, इसीलिए 2007 इसके अंदर जोड़ा जाता है। सो ये एक्ट के तहत जो है दोस्तों ECS बाउंस होना भी जो है चेक बाउंस के समान होता है, और इसमें सेम जो है प्रावधान है 2 साल तक की सजा, और जो अमाउंट का ECS बाउंस हुआ उसका या फिर उसका डबल अमाउंट जो है, या फिर दोनों एक साथ आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। अब सवाल ये बनता है कि इतने लोगों का जो ECS बाउंस हो रहा है, तो कंपनी चाहे तो लगा सकते हैं ना? नहीं, कंपनी नहीं लगाता है, क्योंकि सबके ऊपर अगर इतना चार्जेस लगा देगा तो कोर्ट में जो है इतना सारा केस जाएगा, तो कोर्ट में चलेगा तो केस ही चलता रहेगा ना, तो कोई आउटकम आएगा नहीं। तो इसीलिए कंपनी जो है आपके ऊपर नहीं करता फटक से कोई केस। लेकिन दोस्तों ऐसा देखा गया है कभी कभार, आपका अगर नसीब खराब होता है तो कभी कभार कंपनी जो है ऐसा केस करता है। ऐसा मेरे एक सब्सक्राइबर को भी जो दोस्तों HDFC क्रेडिट कार्ड से एक नोटिस आया है, जो कि कोर्ट की तरफ से समन आया है, तो उनका भी सेटलमेंट एंड पेमेंट एक्ट सेक्शन 25 से ही जो है नोटिस आया है ECS बाउंस का। और दोस्तों यहाँ पे आपको कोर्ट की तरफ से जो है नोटिस आएगा, आपको बोला जाएगा कि इस डेट पे आप कोर्ट पे जाके हाजिर हो। अगर आप नहीं जाते हो, नहीं हाजिर होते हो, 2 से 3 बार का रिमाइंडर आएगा, अब जो है दोस्तों पुलिस FIR हो सकता है कि कोर्ट का आपने अवमानना किया है, इसके लिए नहीं कि आपने वो पेमेंट नहीं किया, इसके लिए कि आप कोर्ट में नहीं गए। सो अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो आप जो है जरूर जो है उसमें जाइएगा, कोई इग्नोर मत करिए। अब सवाल ये बनता है कि आपको समझ में आएगा कैसे कि ये एक्चुअल जेन्युइन लेटर है कि नहीं है। देखिए, कोर्ट से सेक्शन 25 सेटलमेंट एंड पेमेंट एक्ट के तहत कोई नोटिस आता है तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा वो आपका हेडलाइन में, प्लस कोई व्हाट्सएप नंबर पे आपको आएगा नहीं, प्रॉपरली जो है आपको बाय जो है पोस्ट के थ्रू आएगा। ऐसा व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज भेज दिया, ऐसा कोई नोटिस आपको नहीं आएगा। अगर ऐसा कोई भेज रहा है आपको नोटिस, तो मान लीजिएगा वो टोटल के टोटल फर्जी है। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास कोई नोटिस आता है तो वो बाय पोस्ट आना चाहिए, ना कि व्हाट्सएप में। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास भी ऐसा कोई लीगल नोटिस आया है धनी या फिर कोई एप्लीकेशन से कि सेक्शन 25 सेटलमेंट एंड पेमेंट एक्ट के तहत? तो मुझे जरूर बताइए, या फिर आपको कोई ऐसा कोई धमकी दिया जाए तो भी मुझे जरूर बताइए इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ तथ्यों के साथ। तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।